अगर आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने हाल ही में फ्लाइट में पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब एयरप्लेन में मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चार्ज करने के लिए पावर बैंक का यूज नहीं किया जा सकेगा। इस फैसले का मकसद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, क्योंकि दुनिया भर में कई फ्लाइट्स में पावर बैंक से ओवरहीट होने और आग लगने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पावर बैंक का ओवरहीट होना और आग लगना गंभीर सुरक्षा खतरा है। अब से एयरप्लेन में पावर बैंक का इस्तेमाल पूरी तरह मना है। एयरलाइन क्रू और एयरपोर्ट स्टाफ की सतर्कता के साथ यात्रियों को भी नए नियमों की जानकारी देने से हवाई यात्रा और सुरक्षित हो जाएगी। बीते अक्टूबर में दिल्ली से दीमापुर जा रही एक फ्लाइट में एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई थी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह साउथ कोरिया में एयर बुसान के एक प्लेन में भी पावर बैंक के कारण आग लग गई थी। इन घटनाओं को देखते हुए कई एयरलाइंस ने पहले ही अपने स्तर पर पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। अब भारत सरकार ने भी इसी दिशा में कदम उठाते हुए डीजीसीए की एडवाइजरी जारी की है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि वो अपने फ्लाइट्स में सेफ्टी चेक और निगरानी को और मजबूत करें। इसके अलावा एयरलाइन क्रू को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ओवरहीट होने या फिर धुआं निकलने जैसे संकेतों को तुरंत पहचान सकें और समय पर कदम उठा सकें। इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और किसी भी गंभीर घटना को रोका जा सकेगा। यात्रियों को नई एडवाइजरी के बारे में फ्लाइट के दौरान अनाउंसमेंट के जरिए बताया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट्स ऑपरेटर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो काउंटर, सिक्योरिटी चेक पॉइंट और बोर्डिंग गेट्स पर सेफ्टी मैसेज और वीडियोस दिखाएं। इससे यात्रियों को नए नियमों की पूरी जानकारी मिल सकेगी और वो सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। पावर बैंक का ओवरहीट होना और आग लगना गंभीर सुरक्षा खतरा है। अब से एयरप्लेन में पावर बैंक का इस्तेमाल पूरी तरह मना है। एयरलाइन क्रू और एयरपोर्ट स्टाफ की सतर्कता के साथ यात्रियों को भी नए नियमों की जानकारी देने से हवाई यात्रा और सुरक्षित हो जाएगी। इसका उद्देश्य सिर्फ नियम बनाना नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को और पहले रखना है।